है मध्य प्रदेश से। अगर एक खबर बता दें आपको, सिद्धार्थ तिवारी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुंदर चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी के बेटे हैं सिद्धार्थ। शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई और साफ तौर पर सीएम ने उनसे कहा कि बीजेपी परिवार में आपका स्वागत है। तो वहीं सिद्धार्थ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का मान बढ़ा है। तो चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है। पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। तो वहीं सदस्यता लेने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनका बीजेपी परिवार में स्वागत है। तो वहीं सिद्धार्थ का भी बयान सामने आया। सिद्धार्थ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का मान बढ़ा है। सिद्धार्थ तिवारी जी, जिनके पीछे एक बड़ी राजनीतिक विरासत है, युवा है, एनर्जेटिक है, काम करने की तड़फ उनके दिल में है और उनके साथ साथ अनुभव की भट्टी में पके हमारे बुंदेलखंड के नेता सुंदर सिंह चौधरी जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में उनकी निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और चले अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, लगातार दल बदल का दौर जारी है। सिद्धार्थ तिवारी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कितना महत्वपूर्ण ये उनका फैसला रहा और इससे बीजेपी को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, सिद्धार्थ तिवारी एक कद्दावर लीडर है और श्रीनिवास तिवारी जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, जिन्हें व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता था उस क्षेत्र के लिए, और एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम वो रहे हैं। और बिंद जो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा साथ देता रहा, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि टक्कर बहुत जोरदार है। पर इससे पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। सिद्धार्थ तिवारी पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया। तो ये समझ आ रहा है कि बुंदेलखंड और बिंद दोनों को भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह से देख रही है। यदि हम सिद्धार्थ तिवारी जो बिंद से आते हैं उनकी बात करें या फिर फुंदर सिंह की बात करें जो बुंदेलखंड से आते हैं, दोनों राजनीतिक परिवार से विधायक रहे हैं। फुंदर सिंह एक बड़ा चेहरा है उस क्षेत्र का, और खासकर जातिगत समीकरणों की दृष्टि से भी देखें तो एक तरफ ब्राह्मण वोटर है, दूसरी तरफ हम देखें तो एससी का वोटर। तो दोनों को जोड़ने में भारतीय जनता पार्टी ने ठीक चुनाव के पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस को दिया है। और साथ ही कुछ और भी लोग तैयारी में है। इस वक्त आशीष जी है मेरे साथ। आज बड़ी ज्वाइनिंग हुई है दो। क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े झटके हैं? आज सुबह से कुछ और बड़े नामों की चर्चा चल रही। चर्चा तो ये भी आ गई कि एनपी प्रजापति भी आ सकते हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निरंतर हमारे विकास कार्यों से प्रभावित होकर बड़े बड़े नेता ज्वाइन कर रहे हैं और ऐसे में हर्ष और गर्व का विषय है कि आज सिद्धार्थ तिवारी और एक पूर्व विधायक बुंदेलखंड से दलित समाज के उन्होंने ज्वाइन किया, सुंदर चौधरी। और ऐसे में ये दोनों कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। ये कांग्रेस की उस नाकामी को भी उजागर करते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व सफल है और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारों ने जो गांव गरीब किसान के जीवन में परिवर्तन डाला, ये उसकी लहर है। लेकिन क्या ये माना जाए, बिंद से ये भी कहा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस भी अच्छी स्थिति में, ऐसी चर्चाएं थी, तो क्या बिंद से आना, खासकर ब्राह्मण और बड़ा वर्चस्व रहा उस क्षेत्र में और उस तिवारी परिवार से, तो एक बड़ी मजबूती मिलेगी भारतीय जनता? चर्चाएं और यथार्थ में कई बार बहुत अंतर होते हैं। कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में कहीं पर भी ठीक नहीं है। विंध्य की जनता ने पहले भी कांग्रेस को रिजेक्ट किया था और अब निरंतर विंध्य क्षेत्र से जो नेतागण छोड़कर आ रहे हैं, ये अपने आप में पर्याप्त संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस इस बार विंध्य में समाप्त होने वाली है। बुंदेलखंड
बुंदेलखंड तो ये कह रहा है कि इस बार बुंदेलखंड बुलंद विकास के कारण भाजपामय होने वाला है। 100% सीटों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए 100% सीटों की तरफ बात कर रहे हैं। आशीष अग्रवाल जी है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी। दिनेश, लेकिन जिस तरह से ज्वाइनिंग हुई है वो ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को कुछ और बड़े झटके लग सकते हैं और बीजेपी ये समझ रही है कि यदि बिंद से कुछ कमजोर होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा और बुंदेलखंड से थोड़ी कमजोरी मिलती है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। शायद ये उसका उदाहरण। बिल्कुल, और जिस तरह की स्थितियां अब बन रही हैं, खास करके ऐन वक्त पर जब चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और उसके बावजूद ये स्थिति देखने को मिल रही है कि लोग छोड़कर जो बड़े बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वो छोड़कर भाग रहे हैं। स्थितियां देखी जा सकती हैं और इससे अंदाजा भी लगाया जा सकता है। चलिए एक बयान आपको सुनवाते हैं कि सिद्धार्थ तिवारी ने शामिल होने के बाद क्या कुछ कहा, पहले वो भी सुन लीजिए। 2003 की सड़कें हमें याद हैं और 2023 के हाईवे हम देख रहे हैं। मैं इस विकास से, हमारे विंध्य में जो विकास हुआ है, जो औद्योगिकीकरण हुआ है, उससे और जो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में मौका मिलता है, इन सब से प्रभावित होकर आज मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा हूं।